दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इंटरनल चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एक बार दोबारा हरमीत सिंह कालका दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बने हैं। आइए बात करते हैं। हालांकि इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि पहले भी आप ही प्रधान थे और जिस तरीके से सब कुछ एक तरफा रहा, तमाम प्रोसीजर के बारे में क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अकाल पुरख का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमेशा हमारी इज्जत पत रखी और अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे चलने का जो उद्यम बख्शा। गुरु साहब की कृपा के सदके आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, 50 मेंबर का हाउस है, 38 मेंबर एक तरफ खड़े होके एक ही आदमी को यूनानिमसली अगर सिलेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ ये गुरु साहब का आशीर्वाद है। और जो हमने विश्वास बनाया अपने मेंबर्स के प्रति, अपनी संगत के प्रति, और आज सारे मेंबर्स जो हैं अपनी अपनी जगहों पे खुश हैं। हमने इसी तरीके से अपनी कमेटी में कोई हेर फेर नहीं की, कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि हर एक का अपना अपना हक बनता है। अगर मैं अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ तो सीनियर मीत प्रधान अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मीत प्रधान अपनी जगह पे, जनरल सेक्रेटरी अपनी पे, मीत सेक्रेटरी अपनी पे। तो हर एक का एक ये कलेक्टिव रोल होता है जिसकी वजह से पूरी टीम काम करती है। और आज पूरी टीम जो है यूनानिमसली जीत के आई है और मैं समझता हूँ ये गुरु साहब की ही बख्शिश है। और उन लोगों को भी इस बात के का जवाब मिला है जिन्होंने झूठ का प्रचार किया, झूठ से लोगों को बहलाने की कोशिश की। ऐसा बंडी प्रचार उन्होंने पिछले 10-12 दिनों में किया था कि हमारी पार्टी में किसी तरीके से फूट पड़ जाए हमारे आपस के ग्रुप में, मगर उन्होंने जो जिस तरीके से उनकी मुँह की खानी पड़ी है वो सारी दुनिया ने देखा। कोर्ट जाना, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचना, वहां पे इस्तीफा देना, इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि चुनाव से पहले, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा वाला चुनाव नहीं है जहां तमाम चीज़ें होती हैं, लंबी लंबी रैलियां होती हैं। ये एक संगत का चुनाव है जिसमें एक धार्मिक चुनाव है। देखो, लोग जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाली जो लोग हैं, जनता है, संगत है, वो बेवकूफ़ नहीं है। तुमने इस्तीफे का ड्रामा किया, भाई तुम्हें इस्तीफा देना है तो डायरेक्टर गुरुद्वारा इलेक्शन को दो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के दफ्तर आके। प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, प्रधानमंत्री के पीएन को पकड़ा के आए हैं। प्रधानमंत्री को टाइम देने वाला है? सरदार परमजीत सिंह सरना अपने इलाके के एसएचओ से अगर 2 महीने में टाइम लेके दिखा देना तो जो आप कहोगे मैं मान जाऊंगा। उनको इलाके का एसएचओ टाइम नहीं देगा, उनको प्रधानमंत्री टाइम दे रहे हैं। सो आके लोगों को बहलाने, ये समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं लोग उसको सच मान रहे हैं, मगर लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। और हमें तो आई फील पिटी ऑन देम कि 82-83 साल की उम्र के बाद ऐसा बुजुर्ग सड़कों पे झूठ बोल रहा हो तो मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता। ये क्योंकि उनके सिर के ऊपर पगड़ी है, उनको बोलो अपनी पगड़ी की लाज रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाज तो रखी नहीं हुई, मगर गुरु साहब की जो पगड़ी उनके सिर के ऊपर है उसकी लाज रखें। ऐसे झूठ फरेब ना बोले। अब तो समय आ गया कि अपने बेटों को, अपने पोतों को आशीर्वाद दें, ना कि लोगों को कोसें, लोगों के ऊपर गलत व्यवहार करें। कल भी मैंने सुना मीडिया के अंदर बोल रहे थे जी ये लोग हार पहन रहे हैं, इनकी लाशों पे हार पड़ेंगे। तो ये जो ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, इनके पता चलता है कि कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है कि हाय तौबा मची है कि हम किसी तरीके गुरुद्वारा कमेटी की सीटों पर काबिज हो सकें। एक सवाल मैं आपसे पंजाब के संदर्भ में पूछना चाहूँगा, जो कि सुर्खियाँ बनी हुई हैं पंजाब से लेकर दिल्ली तक। विक्रम मजीठिया जो कि एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरीके से विजिलेंस की टीम उनके घर पहुँचती है, बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैं उसके बारे में ऐसा बयान दूँ कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या क्या कहते हैं, इसमें क्या असलियत है, ये तो सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ही बता सकते हैं। और जहाँ तक जो नाम जुड़े रहे पिछले समय में, ये जो ड्रग माफिया के साथ नाम जुड़ा रहा, सैंड माफिया के नाम जुड़ा रहा, और जो जिस तरीके से गलत तरीके से सारे लीडरों की, मैं खाली विक्रम मजीठिया के बारे में बात नहीं करता, अकाली दल के समय में जो ये लीडर थे, इनकी जो जिस तरीके से ग्रोथ हुई है, उनकी जो लैंड बैंक बढ़ा, उनके जो प्रॉपर्टीज़ बढ़ी हैं, उनकी जो वेल्थ बढ़ी है, इससे ऊपर कहीं ना कहीं संदेश तो जाता है। और ये संदेश जो है वो सरकार ने किस तरीके से किया है, बदलाखोरी में किया है या वाकई किया है, ये तो उनके वकील या वो आप जवाब दे सकें। कहा जा रहा है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में वो चला रही थी। लोग कहने लगे कि छोटे मगरमच्छ
को पकड़ के क्या फ़ायदा, बड़े मगरमच्छ को पकड़ो तो जाने। तो इस तरीके से एक बड़ा कदम उठाया और अभी कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। देखो, ये जो सरदार भगवंत सिंह मान जो ड्रामा करती हैं कि ये एक युद्ध नशे के विरुद्ध, उनको बोलो कि जो व्यापारी तुम्हारे साथ जिसकी कहने पे तुम चलते हो, अरविंद केजरीवाल, जिस वक्त उसकी दिल्ली में सरकार थी, एक के साथ 2-2 बोतलें शराब की फालतू की, यहाँ पर लोगों ने तराई तराई की और वो सारे जो स्कैम था, जो लिकर का स्कैम था, वही दिल्ली की सरकार को ले डूबने के लिए सबसे एक ही मेजर पॉइंट था। सो ये बातें उनके मुंह से मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती है। और जहाँ तक नशे की बात करें तो भगवंत मान साहब के बारे में सारे उन्होंने कह रखा है कि जो मशहूर हैं कि पार्लियामेंट में भी जाते थे तो उनके बदबू आती थी मुंह से। सो ये बातें भगवंत मान साहब ना ही करे तो अच्छा है। अगर उन्होंने इसके ऊपर सच्ची में कोई काम करना है, आज भी सारा बॉर्डर एरिया नशे से भरा हुआ है। सारे बॉर्डर एरिया में जो सिंथेटिक ड्रग्स आ रहा है वो उसको रोकने की बात करें। अपनी पॉलिटिकल लड़ाई के बीच में अगर किसी को लेके आके वो कहें जी कि मैंने बहुत बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया है, तो ये प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट केस नहीं होना चाहिए था। विक्रम मजीठिया के लिंक्स जो थे, अगर कह रहे हैं ड्रग माफिया के साथ थे, तो वो उसको उजागर करते, ना कि इस तरफ से बात करते।